अपनी ख्वाहिशात को उनकी हद में रखने का मतलब ही ये है कि इतनी बड़ी ख्वाहिश को चेज़ ना करने लग जाना जो तुम्हें रौंद के रखते हैं। यानी कि अगर हज़ारों में हो ना तो थोड़े से लाखों में चले जाओ, और अगर ज़्यादा लाखों में हो तो 1-2 करोड़ों में चले जाओ, इससे ज़्यादा ना करो। मार इसमें भी पड़ेगी, मार बढ़नी ही बढ़नी है, मार नहीं हटेगी, फैंटी लगेगी। लेकिन एटलीस्ट ये कह देता हूँ, अब बुद्ध बन के तो नहीं बैठना ना, दरख्तों के नीचे तो नहीं बैठ जाना, बैलेंस इसको तो लेके ही चलना है। ठीक है, लेकिन एटलीस्ट ये कह सकते हैं कि पागल होने से बच जाएंगे, डिप्रेशन में जाने से बच जाए, आ जाता है। खैर, ये जो ऊपर वाला बताया है ना लाइनर है कि हज़ारों में हो तो थोड़े से लाखों में चले, इसमें भी डिप्रेशन पड़ जाते हैं। ठीक है, लेकिन टेम्पररी होते हैं। लगामें मोड़ी जा सकती हैं, घोड़ा मोड़ा जा सकता है। ठीक है, थोड़ा सा यूँ समझो कि कंट्रोल से कोई बहुत ज़्यादा बाहर नहीं हुआ होता, तो वह है, लेकिन इसमें भी टेंशन ही है। लेकिन बहुत ज़्यादा बड़े टारगेट के पीछे ना पड़ना, खुदा के लिए। इतने लंबे लंबे 20-20 साल के टारगेट ना चेज़ करो। देखो, हर कोई इमरान खान नहीं होता, जवाद अहमद ना बनना, इकरार अहमद ना बनना। खबर दे रहा हूँ, थका दिए जाओगे। मत करना ऐसी बात। हमारी जो सोसाइटी है ना, असल में मैं इज़्ज़त करता हूँ जी, इकरार साहब की भी करता हूँ, जवाद अहमद की भी करता हूँ, लेकिन नहीं होता ना। पर्सनल ओपिनियन दे रहा हूँ, आई अपोलोजाइज़। अल्लाह ने अच्छे खासे मुकाम दिए हुए हैं, कोशिश करते रहो, और बड़े तरीके हैं दुनिया में कंट्रीब्यूट करने के। लेकिन ठीक है, हर एक की अपनी अपनी इज़्ज़त जाती रहती है जी। अब मैं इस पे नहीं ज़्यादा आगे जाना चाह रहा। हमारी जो सोसाइटी है ना, ये पता कौन सी सोसाइटी है? कर सकते हो, तुम कामयाब हो सकते हो, तुम पैसा कमा सकते हो, तुम मशहूर हो सकते हो। ये सोसाइटी हमारी अब इस वक्त ये बनी हुई है। सोसाइटी को भी ना शक्लें बदलने का शौक होता है। ये सोसाइटी अब ये है इस वक्त हमारी जो है, क्योंकि कोई हुक्मरान तो है नहीं है चज का। हुक्मरान अच्छा होगा, हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ आए थे तो लोग एक दूसरे से पूछने लग गए थे कि रोज़े कितने रखते हो, नमाजें कितनी हैं, नफल कितने हैं। कोई बाहर स्प्रे माल ख़रीदने वाले आ जाएंगे, एवन फील्ड वाले आ जाएंगे, तो पूरी कौम प्रॉपर्टी डीलर बन जाती है। जैसा हुक्मरान वैसे लोग हो जाते हैं, फॉलो करना चाहते हैं लोग, और ऐसे ही होते हैं बस। तो अगर कोई हुक्मरान अच्छा आ जाएगा तो लोग उस तरह के हो जाएंगे। फ़िलहाल तो जो है वो, चूँकि कौम का लीडर इस वक्त टिकटॉक है, सोशल मीडिया है, तो यस यू कैन डू इट वाली सोसाइटी है हमारी। और दिस सिक्स सोसाइटी इज़ फुल ऑफ मोटिवेशनल स्पीकर्स, यू नो द होल बिजनेस। आधी कौम जो है ना, वो अमेज़ोन के स्कैम में लुट के आराम फरमा रही है। अमेज़ोन बुरा काम नहीं है, बड़ा रिप्यूटेबल काम है, लेकिन मैंने कहा कि अमेज़ोन के स्कैम में लुट के आराम फरमा रही है। इन्वेस्टमेंट कर दो जी, अकाउंट खुल जाएगा, ड्रॉप शिपिंग शुरू, बेड़े गर्क, अरबों के फ्रॉड। हमारे अपने घर में 2-3 फ्रॉड। मशवरा किया, रोका नहीं। अब 5-10 लाख दे के बस प्रॉफिट आना शुरू है ना, ले लो प्रॉफिट। वायरल होने के तरीके, चले जाओ, भरे हुए हैं। मशहूर होने के तरीके जी, जो बच गया है, आईटी के कोर्स हो रहे हैं, मोटिवेशनल सेमिनार्स, बड़ा बिजनेस हुआ है। कोई लॉ ऑफ अट्रैक्शन की सरदाइयाँ बेच रहा है जी, किसी ने लाल पीले औरज की दुकान खोली हुई है। सिल्वा मेथड, हैरान हो गया मैं। तो मेरा ख्याल है कोई 100 मुझे पर्सनल व्हाट्सएप पे मैसेज आ गया होगा, सिल्वा मेथड कर लें जी। जो इधर से वो कहते हैं शेडो वर्क हो रहा है जी। किस लिए हो रहा है? आखिरत के लिए हो रहा है, अपने नफ्स को समझने के लिए हो रहा है, कोई मुल्को कौम की तामीर व तरक्की में कंट्रीब्यूशन के लिए हो रहा है? नहीं। ख्वाहिश की पूजा करने के नित नए तरीके सिखाए जा रहे हैं। कुछ भी नहीं मिलेगा, बता दिया है, कुछ भी नहीं मिलेगा। अगर कुछ मिला, कमा लो, 1 लाख बंदे लगेंगे तो 2-4 तो कमा ही लेंगे। तो अगर कुछ मिला तो वो निरा खालस पागलपन और डिप्रेशन मिलेगा, जुनून मिलेगा, ऑब्सेशन मिलेगा, पैनिक अटैक जो चूल्हे आंदे फिरनगे, रात को रजाइयों में से उठ उठ के भागोगे। क्या पागल खाना चल रहा है, हद है। क्या सिखा रहे हैं लोग? विजुलाइज करो, अपने ख्वाबों पे यकीन रखो, हार मत मानो। यस, यू कैन डू इट। सोसाइटी
पूरी सोसाइटी पागल हो गई है। हम तो कहते रजाल को रो रहे थे। निरा कचरा हर तरफ, फॉल्ट्स नहीं निकाल के, वही नहीं कर रहा, अपने ही सब्जेक्ट के खिलाफ नहीं जा रहा, सिचुएशन देख रहे हैं कि हो क्या रहा है। हर तरफ निरा कचरा बिखरा हुआ है। इसमें आगे चलो मैं दिखाता हूं इसमें निकल क्या रहा है। ये जो दर हकीकत ये सारी मेथड, ये जो सारी गेम है ना, दिस इज सो डेंजरस, वेरी वेरी डेंजरस, बिकॉज इट कॉजेज सो मच डिप्रेशन। वाई? क्योंकि ये मासूम नौजवान बच्चों को बांस पे चढ़ा देते हैं और फिर कहते हैं यंग जनरेशन है ना, इसको सिखाएंगे, इस पे फोकस करेंगे। फोकस इसलिए करना है, वो इंप्रेस हो जाते हैं, उनके दिमाग छोटे छोटे हैं। हमारे जैसों से बात करेंगे, हम तो क्वेश्चन करेंगे, हम तो नहीं दबते, हम तो जुतियां खा आए हैं अपने से की, हम तो अब आराम से ज़मीन पे बैठे हुए हैं। अब आप आगे हमें कोई फलसफा बेचेंगे तो हम आपसे पूछेंगे वाई हाओ, तो फिर लोग कहते हैं इन्होंने नहीं दसना, ये उनको नहीं समझ आती। समझ आती है हमें, और समझ आती है। अब मेरे पास देखो, अगर एक बच्चा आता है ना, 18-20 साल का, आ जाते हैं बच्चे, यंग बच्चे, दे आर, वो इतने इम्प्रेस्ड होते हैं, इतने ऑलरेडी इन्फ्लुएंस्ड होते हैं, सरेंडर मोड में होते हैं। उन्हें लग रहा था पता नहीं कितना बड़ा बाबा है, पता नहीं क्या ही देख लिया इसने। वो गलत नहीं है, उनको अपनी जगह पे मैग्निफिकेशन होके बहुत बड़ा नजर आ रहा है। लेकिन आप देखो कि मैं किसी सही घाघ बंदे के सामने जो 50-55 के पेटे में है, मैं उसके सामने बैठूँ, वो मेरे साथ बराबरी की बुनियाद पे बैठेगा। उसने क्यों होना है मेरे साथ इंस्पायर? इम्कान की तलाश में तो होगा, इसका मतलब ये तो नहीं कि ज़मीन पे बैठ जाएगा या आंखें ऐसे कर लेगा, मुझे नहीं, वो मुझे क्लियरली बैठेगा कि यार क्या है, कोई शायद तेरे को की है, शांत नहीं लभी, दिखा, मैं दिखाऊंगा। वो उसको इन्वेस्टिगेट करेगा, इंक्वायरी करेगा, मैं खुद यही हूँ। तो ये सारा चक्कर है। नरम नरम दिमाग चाहिए, चूचे, यखनी बनानी है उनकी, आपने सूप पीना है उनका, और क्या है। कभी कभी दिल करता है ये सारा कुछ एक तरफ रख के ना, असल में मना किया हुआ हूँ। बात सारी ये है, बेचारे बच्चे हैं, 18-18 साल के, 16-16 साल के, 14-14 साल की ऑडियंस है बेचारी, यंग बच्चे बच्चियाँ घरों में बैठ के रीलें देख रहे हैं, फलसफे देख रहे हैं, ए कर दो, आज़ाद करा लो, इंज कर दो, मुल्क नू बदल दो, इंज कर लो, करोड़ों रुपया कमा लो, अरबां रुपया कमा लो, व्यूज़ इंज आंदे ने, जॉबां करो, एंटरप्रेन्योर बन जाओ, पता नहीं की बन जाओ। और साइड इफेक्ट करके तो बेचारे फिर साढ़े को आते ना, असी तो रहद खून दास से बैठे हैं, हमारी हट्टी ज़रा साइड पे करके लगी हुई है ना, हम थके हुए लोग हैं। तो जो जख्मी हो जाते हैं, शिकार हो जाते हैं बेचारे, जिनके गोडे गिडे टूट जाते हैं, वो रींगते रींगते मेरे जैसे की करना है हुण, किद्दां निकलना है हुण की करिए। तो फिर हम कहते हैं अच्छा वो तुहाडी सट्टां नूं देखदे हैं किहड़ी किहड़ी कित्थों कित्थों सिर पड़वा के आए हो। तो बच्चे जो होते हैं ना, वो बेचारे पूरे जुनून के साथ कोशिश करते हैं। ज़ाहिर है मैं अगर किसी को मोटिवेट करने पे आऊँ तो मैं तो उसको आग लगा दूंगा। इसीलिए मैंने वो आईटी की वीडियो की थी। मुझे मेरे एक दो लोगों दोस्त जान के क्या क्यों की थी ये, मैं कहा यार कमाल है, कोई सोसाइटी में कंट्रीब्यूट ना करूँ, मेरे बच्चे हैं तो बाकी लोगों के बच्चे नहीं हैं, अपने बच्चों के आले दुआले घूमता रहा बस। मेरी अक्खां के सामने जुल्म हो रहा है, मेरी अक्खां के सामने लोग लुटे जा रहे हैं। लोगों को नहीं पता, लोग बड़े मासूम हैं। बच्चे आके बैठते हैं, अमेजोन का कर लें जी, वो बूट कैंप है जी, 5 लाख मांगते पे ने, की करा की कहिए उन्होंने, कैसे समझाएं बच्चे को। 6-6 घंटे लग जाते हैं डिटेलें बताने में, उनको यकीन ही नहीं आ रहा, तब बेचारे ऐसे शॉक्ड होकर बैठे, अच्छा लेकिन कुछ ना कुछ तो हो सकता है, वो फलाना कर रहा है, वो फलाना कर रहा है। तो जैसा कि मैं बात कर चुका हूँ कि लोग तो जुनून में आके करते हैं कोशिश कि तोड़ देंगे, ब्रेक कर देंगे मुकद्दर को। मुकद्दर तो ब्रेक नहीं होते, नाकामी तो आएगी। ठीक है, लोग कहते हैं पॉजिटिविटी दें और मैं नेगेटिविटी दे रहा हूँ, हैं उल्टी ही चाल चलते हैं दीवान गाने इश्क, आँखों को बंद करते हैं दीदार के लिए। हमारी तो उल्टी चाल है जी। तो लड़के करते हैं, लड़कियां कोशिश करते हैं, बच्चे बच्चियां हमारी कौम के, अल्लाह उनके नसीब अच्छे करे। बड़ा दिल दुखता है, बहुत दिल दुखता है सीरियसली। क्लासरूमों में बिठाए हुए हैं, जूमों पे बिठाए हुए हैं, ग्रो के ग्रो बिठाए हुए हैं, आंखें चमक रही हैं उनकी, ख्वाब उनकी आंखों में सजाए हुए हैं, पर खबरें की पढ़ाई चंदन है उनके साथ जो बाद में होना है। केड़ा इनकलाब है, जमाना अपनी चाल चल रहा है, करो कंट्रीब्यूट, किसने रोका है? लेकिन ये क्या कर रहे हो यार, इतनी एक्सट्रीमिटी, ओवरवेलम हुए पड़े हैं।
बाइपोलर्स। और चूंकि कामयाबी हर एक का मुकद्दर नहीं है, तो इसलिए जो फेल हो जाते हैं ना बेचारे, वो बहुत हॉरिबल फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो जाते हैं। गुस्सा और वहशत उन पर सवार हो जाती है, जुनून लाहक हो जाता है बेचारों पे, अपने आप से मायूस हो जाते हैं लोग। और जब लोग अपने आप से मायूस होते हैं ना, तो उसका फाइनल रिजल्ट ये निकलता है कि जो अंदर से मायूस हो गया वो ऊपर से भी हो जाएगा। ये मैं आपको लिख लो मेरी इस बात को। इसलिए मुझे इन लोगों पे इतना गुस्सा है कि आप जितना लोगों को बांस पे चढ़ा रहे हैं, आपको अंदाजा भी है कि साइड इफेक्ट के तौर पे आप एथियस्ट के लश्कर पे लश्कर निकाल रहे हैं। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਰਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਅਵੈਸ ਇਕਬਾਲ ਵਰਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀਕ ਬਰੀਕ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਾ ਕੇ, ਬੇਵਕੂਫਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਾ ਕੇ ਰਹੀ ਸਹੀ ਵੀ ਤਬੂਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਖਰੀ ਕਿਲ ਠੋਕੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ खुदा के बंदो देखो तो सही मैकेनिज्म चल कैसे रहा है, अपने सिस्टम को तो अंडरस्टैंड करो।